आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद में तारीखी अहमियत की हामिल मुजम्मिल मार्केट की तजदीद नौ और उसकी अजमत रफ्ता की बहाली के नाम पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने हेरिटेज ढांचों को मुनज़्ज़म करते हुए उससे खिलवाड़ किया है। मुजम्मिल मार्केट को आने वालों के लिए उसके सहन में एक छतरी बनाई गई थी ताकि वो सौदा सुलभ खरीदी के दौरान कुछ देर बैठ सके। बल्दिया के काम ने उसे मुनज़्ज़म कर दिया। मकामी ताजरों और आवाम ने बल्दिया की इस कार्रवाई पर जबरदस्त गम व गुस्से का इजहार किया है। तारीखी इमारतों की तब्दीली का मकसद उसको जू का तुम बरकरार रखना और उसकी दागदोजी होता है, ये नहीं कि उसको अपनी मर्जी के प्लान के मुताबिक तोड़फोड़ का निशाना बनाया जाए। वाज़ेह है कि अरविंद कुमार ने 1.5 साल कबल मुजम्मिल मार्केट को अपनाते हुए तारीखी विरसे की हामिल इमारत को तरक्की देने का मंसूबा बनाया था। अब वही बता सकते हैं कि यह अजमत रफ्ता की बहाली है या उसकी बर्बादी। भाई वो दोनों के बीच में तो घूमेगा। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने नारायणपेट बल्दी चुनाव के सिलसिले में मुनक्किदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो काम की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मजालिस मकामी और बल्दियात की बड़ी अहमियत होती है। देही और शहरी तरक्की के सारे मंसूबे यहीं बनते हैं। चुनाचे वही जमात और उम्मीदवार अवाम की वोट का मुस्तहिक होता है जो एक विजन रखता हो। जलसे में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के अरकान भी शरीक थे। अब्दुल खादर साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे रुफ़ा वराकीन बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम,
बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये एक इंतखाबी जलसा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नारायणपेट के इस बल्दी इंतखाबात में वार्ड नंबर 23 से जनाब तकी चांद साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं और वार्ड नंबर 24 से हमारी बहन मोहतरमा फातिमा बी साहिबा मजलिस के उम्मीदवार हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करने आया हूँ कि 22 तारीख के दिन बल्दी इंतखाबात की रायदही का दिन है। मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर आप उस दिन अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करिए और याद रखिए कि आप जब निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हम ये पैगाम देते हैं कि हमको जमहूरियत पर पूरा भरोसा है। और जब आप अपने पसंद के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ये बता रहे हैं कि आप बाशऊर हैं और आप अपने पसंद के उम्मीदवार और पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि पिछले 5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो तरक्याती काम करवाए गए हैं वो आप उससे वाकिफ़ हैं। मैं आपके इत्तला के लिए और आपको बताने के लिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जहाँ पर मोहतरम गुलाम मोहिउद्दीन साहब यहाँ के मजलिस के सदर हैं, वार्ड नंबर 23 और 24 में अल्हम्दुलिल्लाह जुमला 36 लाख की लागत से ड्रेनेज और 24 लाख रुपए की लागत से सड़कों की तामीर की गई और करीब 38 लाख रुपए से एक पाइपलाइन की तंसीब भी अमल लाई गई। इसी तरह जुमला 1 करोड़ की लागत से दोनों वार्ड में तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मजीद 1 करोड़ 22 लाख रुपये चीफ मिनिस्टर के खुसूसी फंड से मंजूर कराए गए, जो ये काम अंजाम दिए जाएंगे करीब में इलेक्शन के बाद। और फिर यहाँ पर वार्ड नंबर 23 के काउंसलर जनाब तकी चांद ने अपने ज़ाती सरफे से एक बोरवेल और एक पाइपलाइन की तंसीब अमल लाई और फिर वहीं पर वार्ड नंबर 24 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक पानी की टैंक की तामीर भी की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। साइनगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े इलाके जात जुमेरात बाजार, उप्पलम्मा मंदिर और देवी नगर में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन की निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ने यह कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के नेतृत्व में एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन ACP गोशा महल और इंस्पेक्टर शाहनाथगंज
एक कार्डिनेंस सेट में पार्टिसिपेट किए थे। इसमें कार्डिनेंस सेट्स में 5 CIs, SIs, ASIs, AR फोर्स, सिविल फोर्स, वुमेन फोर्स सब मिला के 120 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट हुआ था। इसमें देवी उपलम्मा टेम्पल तिमरादवाड़ा में एक कार्डिनेंस सेट हुए थे 5:30 से लेकर 7:30 तक। एक कार्डिनेंस सेट में 150 हाउसेस सराउंडिंग सर्च करें। उसमें 11 टू व्हीलर्स को सही तरीके से पेपर नहीं है सो और नंबर प्लेट नहीं है सो और ट्रैफिक चार्जेस पेंडिंग है सो 5 टू व्हीलर्स को और 5 ऑटोस 11 टू व्हीलर्स को 5 ऑटोस को सीज करे थे और 5 मेंबर्स राउडी शीटर्स को भी कस्टडी में लिए थे और 15 मेंबर्स को सीजाट में चेक करें। और फील्ड नीड्स है जो है प्रॉब्लम्स उधर का पब्लिक बताए, ड्राइनेज प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम बोले और लैक ऑफ पेट्रोलिंग बोले। हमारा पेट्रोलिंग इम्प्रूव करेंगे और ड्रेनेज प्रॉब्लम और वाटर प्रॉब्लम के हिसाब से वो डिपार्टमेंट को हमारा DCP के साहब के तरफ से एक लेटर लिख के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक ऑर्डिनेंस सेट अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ, पूरा पब्लिक सेटिस्फैक्शन हुआ। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने दुर्गा चीरू तालाब में फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर पानी में छोड़ने की रस्म अंजाम दी। उन्होंने कहा कि HMDA ने फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर इस्तेमाल करने मजीद 6 कलेक्टर्स खरीदेगा। उन्होंने बताया कि साल के 12 महीने इससे तालाब को साफ करने में मदद मिल सकती है। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत पर एक ताज़ियती जलसा तंजीम जाफरी के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में ईरान के कौंसल जनरल ने कहा कि अमरीकी हमला बदबख्ताना था और ईरान इस जारियत की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी हिंदुस्तान दोस्त थे। उन्होंने कुलभूषण जाधव को बचाने के मंसूबे की वकालत भी की थी। इस जलसे को मौलाना कबूल पाशा कादरी, सुत्तारी, सदर मोतमद मजलिस उलमा दक्कन हैदराबाद, मौलाना इसरार हुसैन रज़वी और फयाजुद्दीन निज़ामी वगैरह ने भी मुखातिब किया। बिल-आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, नाज़रीन कराम, आज हम सब एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आलम इस्लाम में जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से जाने जाते थे, उनके शहादत के सिलसिले में एक मजलिस मुनक़िद किए हैं और हम सब हाज़िर हैं। यकीनन है कौम के एक बड़े आदमी का नुकसान पूरी कौम का नुकसान है, मगर अल्लाह जल्ल शानहू का ये बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है कि मुसलमान कौम में अगर कोई बड़ा आदमी शहीद होता है, मारा जाता है या नुकसान होता है उसका, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह 4 पैदा फरमाता है। और हमको ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक कासिम सुलेमानी साहब नहीं बल्कि अबू मोहम्मद अल मुहंदिस शहीद, उनके साथ जो रफ़क़ा शहीद हुए हैं, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह मुस्तान हमारी कौम में उनसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को अल्लाह पैदा फ़रमाएगा। मैं मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनकी इस काम की सताइश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा बरमौका ये काम अंजाम दिया और एक मजलिस पुरसे के तौर पर या उनकी याद में मरहूमीन शहदा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक़िद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। कलमे की बुनियाद पर हम एक जगह जमा हों, क्योंकि सामने मारने वाला ये नहीं देख रहा है कि सुन्नी है या शिया है, वहाबी है या बिदाती है, ये नहीं देख रहा है। ये देख रहा है मुसलमान है और मुसलमान को मारो। आज पूरे आलम में एक ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ये एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है कि जहाँ जहाँ हो सकता है
बड़ी बड़ी शख्सियतों को शहीद करना और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना इनका अपना ख़ास शेवा बना हुआ है। और दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त ट्रंप है। वो ये सब हरकत कर रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम सब एक हैं। अल्लाह हमको एक रखा है, एक हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी एक रहेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इन कलिमात को कबूल फरमाए और मुसलमानान आलम पर रहम फरमाए, करम फरमाए, उनकी इमलाक की हिफाजत फरमाए और हम में इत्तेहाद सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया देख रही है, बात कह रहे हैं, बात नहीं कह रहे हैं। दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है वो अमेरिका है। और अब ट्रंप बैठा है आके दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और तक़वियत पहुंचा रहा है। हम उसकी मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं इस किस्म के बुज़दिलाना हमले की और बुज़दिलाना हरकत की। इनका शेवा यही है, इनका शेवा ये है कि जब कभी भी देखे कि मुसलमानों में कोई उभर रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, तो ये नहीं देखते वो लोग कि सुन्नी है या शिया है, मुसलमानों में शख्स दुबरी है, लिहाजा इसको दबाओ। तो ये इसी तरह से हमला किया गया है, यकीनन काबिल मज़म्मत है। हम ईरान के साथ हैं और ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानान आलम को सरबुलंदी अता फरमाए और इनके दुश्मनान मुसलमानान आलम की को नीस्त नाबूद करे। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत के सदक़े में हम तमाम की हिफाजत फरमाए, हमारी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमाए, हमारे अहल वयाल और इमलाक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम उसके हबीब पाक की उम्मत हैं और अहले बैत के दामन से वाबस्ता हैं। उनके दामन के सदक़े में अल्लाह से हम भीख मांगते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू यकीनन हमारी दुआ कबूल करेगा। और ये मुसलमान कौम ऐसी है दोस्तों कि एक अगर कोई सूरमा हटा तो दूसरा पैदा हो जाता है और इंशाअल्लाह मुस्तान ईरान से दूसरा नहीं, दो नहीं बल्कि और 4 पैदा होंगे जो इनकी सरकोबी करेंगे इंशाअल्लाह। हमको यकीन वासिक़ है। मैं इन चल कलिमात के साथ आपसे रुख़ होता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आंध्र प्रदेश में अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने के मसले को लेकर जारी किसानों के एजिटेशन के पेश नज़र साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू का खानदान इस साल पोंगल और तिलसंक्रांत का त्योहार नहीं मनाएगा। चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। వాడిని సపోర్ట్ చేయాలి।
రైతన్నలు ఒక నమ్మకంతో అప్పుడు చంద్రన్నకి వాళ్ళ భూములు, వ్యవసాయం చేసిన భూములు వాళ్ళేదో ఆశించి, అది సాటి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఆశ, దాంతో మనకి పిల్లలకి భవిష్యత్తు ఉంటుందని, దాంతో వాళ్ళు అభివృద్ధి చేస్తారని, సంపదన ఉంటుందని వాళ్ళు అప్పుడు సీఎం గారికి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మహిళల కింద వస్తే వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్. వాళ్ళు చేసే ఉద్యమంకి నిజంగా గొప్పతనం. వాళ్ళు ఏమీ చూడకుండా ముందుకు వస్తున్నారు. ఎవరైనా ఒకటి మనం ఇన్వెస్ట్ చేశామంటే, ఇప్పుడు నేను కూడా సాటి బిజినెస్ ఉమెన్గా నేను ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ థింక్ నాకేమొస్తుంది, దీంతో నేను అభివృద్ధి ఏం చేయాలి, దీంతో నా పిల్లలకా, నా మనవుడికా, ఎవరికి ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఏం మిగలబెట్టి వాళ్ళు సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ ఉద్యమం వాళ్ళు పట్టింది తప్పులేదు. వాళ్ళు హక్కు కోసం, వాళ్ళు నమ్మకంతో ఇచ్చినది భూములు హక్కు కోసం వాళ్ళు అడిగేది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, ఎస్పెషలీ ద ఉమెన్, టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఇట్. మహిళను అనుకుంటే ఏమైనా సాధించగలరు, అది నేను నమ్ముతాను. జై హింద్, జై అమరావతి, జై జై అమరావతి. మేడం, మామూలు ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి ఉత్సవాలు బాగా చేస్తారు కదా మనం నారావారిపల్లి. ఈ సంవత్సరం మాత్రం ముందుగానే వచ్చారు, ఎందువల్ల మేడం? ఎందుకంటే అండి, మేము నిర్ణయించుకున్నాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు అక్కడంతా పోరాడుతున్నారు, అందరూ బాధల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ మేము వచ్చి సంతోషంగా కూర్చుని ఎట్లా మనసు ఒప్పట్లేదండి. సో నారా కుటుంబం మేము అందరం ఆలోచించుకుని మేము తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. ఇట్లా మనం రైతన్నలకి, మహిళకి సపోర్ట్గా మనం ఈసారి సంక్రాంతి చేయదలుచుకోలేదు. తర్వాత నాగాలమ్మ మా కులదేవత. ఇది మా అత్తగారు అప్పటి నుంచి ఇది జరుగుతూ ఉంది. మా అత్తగారి తాత ముత్తాతల నుంచి ఇది జరుగుతుంది. ప్రతి సంక్రాంతికి మేము వచ్చి ఇక్కడ నాగాలమ్మకి మేము పూజ చేస్తాం. ఆ ఆనవాయితీతో మేము సంక్రాంతి ఇక్కడ ఉండలేదు కనుక నేను వచ్చి ఇది ముందలుగా అవజేస్తున్నానండి ఈ పూజ. दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के सदर एशे घोष ने कहा कि कैंपस में 5 जनवरी को जो कुछ हुआ वो लेफ्ट या राइट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एबीवीपी की सरी गुंडागर्दी थी। दारुल हुकूमत में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एशे घोष ने पूरे वाक़े पर रोशनी डाली और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वाइस चांसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बयानी की और एबीवीपी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक नहीं की। मीडिया में मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत संक्षेप में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जिसको लेके काफ़ी सारे मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चंस भी उसी के इर्द गिर्द होंगे, अगर मैं समझ पा रही हूँ। तो काफ़ी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये जो है स्टूडेंट्स कफिल है, लेफ्ट वर्सेस राइट की बात है, तो मैं पहले ये मिथ को बस्ट करना चाहूँगी कि भाई ये लेफ्ट और वर्सेस राइट की बात नहीं है। यहाँ पे सही और गलत की बात है और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने हर वक्त गलत के खिलाफ खड़े हुए हैं और आज शायद इसीलिए हम लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये मैं कैटेगरिकली बोलना चाहूंगी। वाइस चांसलर खुलेआम एक न्यूज चैनल, एक नेशनल न्यूज चैनल में जाके बोलते हैं कि आई वेलकम वायलेंस इन द कैंपस और फिर करेक्ट करते हो गलती हो गई है। नहीं, वी शुड बी कैटेगरिकली टेकिंग इट। दूसरी बात, ये सेम वाइस चांसलर है जब 2016 में मेरे ही बैचमेट थे। मैं 2016 में एमए करने आई थी। नजीब माही मांडवी में, मैं कोयना में रहती थी, माही मांडवी में नजीब रहता था। वहां से उसको मारपीट करके कौन से लोग मारपीट किया था सबको पता है। जब नजीब का फोर्सफुल डिसअपियरेंस हुआ तब यही वो वाइस चांसलर था और एडमिनिस्ट्रेशन जो जा के कोर्ट के पास रो रहा था हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसीलिए हम लोग ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। और आज जब आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, उसका सर्वर आपका नहीं मिल रहा है। नहीं, समझने की जरूरत बहुत अच्छे तरीके से है कि आपका सर्वर नॉर्थ गेट में रहता है, तो अचानक से आपको सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपको गेट की एंट्री की सीसीटीवी फुटेज आप दिखा क्यों नहीं रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि आप इसी रीजन से 3 साल पहले कोर्ट के अंदर रो रहे थे पुलिस के पास कि हम नजीब को इसलिए नहीं ढूंढ पाए, हम ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे, वो कैंपस से कहाँ गया हमें पता नहीं चला, क्योंकि सीसीटीवी कैमराज हमारे पास नहीं है। लेकिन सीसीटीवी कैमराज आपके गेट पे ऊपर लगाया तो था ना, तो ये लोग कैसे अभी ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। और एक बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहूंगी, ये लोग सर्वर काटना, ऑप्टिकल फाइबर काटने की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं।
जो भी है 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन चल रही थी, हम फोलियोज का भी प्रूफ देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था और एसआईएस में रजिस्ट्रेशन चल रहा था। 5 तारीख का मेरे फोन में मैं नहीं, हाँ उसका हम लोग अभी यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगी स्पेसिफिकली कि बहुत ज्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन जा के बोल रहा है कि सर्वर ऑप्टिकल कुछ काम नहीं कर रहा था। ग्रुप मेलिंग सर्वर कम्युनिकेशन से कैसे आया? अगर ऑप्टिकल फाइबर्स कट गए थे या कुछ हो गया था, आपका सर्वर टूट गया है और आप बोल रहे हो सर्वर नहीं टूटने के वजह से, डाउन रहने की वजह से हम सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दे पा रहे, तो फिर ये सारी चीजें कैसे आ रहे हैं? मेल कैसे मिला स्टूडेंट्स को? इसका भी हम लोग फॉरवर्ड देंगे। तो बात क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले दिन से मीडिया को ये बोला है। जब मुझे अटैक किया गया था, वहां पे लकीली एक स्टूडेंट था जिसके पास फोन था, उसने वीडियो जो मेरी पहली बनाई थी, जो सबसे पहले बाहर गया था जहाँ पे मैं ब्लीड कर रही थी, मैंने क्लियरली और कैटेगरिकली बोला था, मैं किसी पे उस दिन शक नहीं कर रही थी। उस मोमेंट पे मैं अपना जान बचा रही थी कि बिकॉज आई नो व्हाट आई वेंट थ्रू एट दैट मोमेंट। देयर वर रिपीटेड हैमरिंग विद आयरन रॉड ऑन माई हेड। हो सकता था कि वहां पे प्रोफाउंडली ब्लीड करके कोई भी स्टूडेंट मर जाता। वो फियर था मेरे अंदर कि शायद मैं यहाँ से बच के नहीं निकल पाऊंगी। 20 odd men with mask on their face. On that mind, I didn't have whether it's ABVP, what it is. I just asked the police for justice. लेकिन अभी जैसे अगले दिन से मीडिया नैरेटिव्स और प्रूफ्स हमारे पास खुले हुआ, हम क्यों नहीं शक करें? जब अनिमा सोनकर जो दिल्ली के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी है, खुले हम मीडिया में बोल रहे थे, हाँ भाई हमने बोला था अपने एक्टिविस्ट को कि हाथ में एसिड रखे, रॉड रखे। मैंने तो नहीं बोला था, सतीश ने नहीं बोला था, साकेत ने नहीं बोला था, दानिश ने नहीं बोला था। कोई भी स्टूडेंट 8000 स्टूडेंट यहाँ पे बोल पाएगा कि जेएनयूएसयू के एक भी ऑफिस में आपको बोला था कि डंडा लेके आप में हाथ में चलिए? नहीं बोला था हमने। जब यहाँ पे खुलेआम एबीवीपी बोल रहा है कि हम क्यों नहीं शक करें कि वो अटैक उस दिन वो प्लान नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। जो आरएसएस की यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट और उसके में मेरे बारे में वहां पे डिस्कस किया गया है, जो मुझे बाद में पता चला 1-2 दिन बाद, जहाँ पे लिखा गया है उसको गहरी चोट आई है, मजा आएगा, मर जाएगी शायद, मजा आएगा। That why shouldn't now I think that no it wasn't an organized attack or मैं ये जानने के बाद कैसे खुलेआम इस यूनिवर्सिटी का अंदर घूमूं विद सेफ्टी, कल क्या रात के टाइम में कि पता चले मुझे फिर से टारगेट करके अटैक किया जाए इस यूनिवर्सिटी में। और 6:30 बजे जब जेएनयू टाका सॉलिडेरिटी मीट हो रहा था यहाँ पे पीस गैदरिंग, हम लोगों ने खुद वहाँ पे, मैंने और साकेत उस दिन प्रेजेंट थे, हम लोग अपना बात रख रहे थे, उसके बाद चाय पी रहे थे आराम से, मतलब साथी थे मीडिया के। उन्होंने मुझे बोला कि आप बाइट दे दीजिए, मैंने बोला यार 10 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। चाय पी रहे थे हम लोग और इमीडिएटली ये सब चीज साबरमती में हुआ। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड द इंटरनल सिक्योरिटी समवेयर एंड एवरीवेयर हैज देयर हैंड्स। और इसको जो बनाया जा रहा है नैरेटिव कि नहीं ये स्टूडेंट्स के अंदर का स्कफल है, भाई स्टूडेंट्स के अंदर की स्कफल की बात आप हमसे मत ही करो, क्योंकि एबीवीपी कैसा है हमें पहले भी पता है। सौरभ शर्मा जाके डीएसडब्ल्यू का कांच तोड़ता है, उसके अगेंस्ट कोई प्रॉक्टर इंक्वायरी नहीं होता है, और अभी वो प्रोफेसर है। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेट मी पुट इट क्लियर। तपन कुमार बिहारी को सस्पेंड कर दिया जाता है एचयू में स्टूडेंट्स को मारने के लिए, और वो सीपीएस के प्रोफेसर है। दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और एक बात मैं क्लियरली बताना चाहूंगी, जब मैं एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो मेरी बहन छूट गई थी। मैंने काफी जगह बोला था दैट डे द विटनेस आई हैड वाज माय ओन सिस्टर, शी हैड कम बैक फ्रॉम होम। वो मेरे उस भाग दौड़ में यहाँ से छूट गई थी, और वो रो रही थी जब उसने बोला कि मैं नहीं गोदावरी के पेरियार के तरफ हूँ। तो मेरे साथ बासित थे और कुछ लोग थे जो मुझे फर्स्ट एड दे रहे थे एम्बुलेंस के अंदर, और गाड़ी